हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किल चैनल पर आपका स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमारी शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग थी उसका नॉन प्रिमिटिव मोड पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव मोड ऑफ SJFS। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो, जो प्रिमिटिव मोड होता है, प्री एम्पेटिव मोड होता है, इसको हम बोलते हैं प्री एम्पेटिव। प्री एम्पेटिव जो मोड होता है SJF का, उसको हम क्या बोलते हैं? It is also called as SRTF। इसको हम क्या बोलते हैं? SRTF। ठीक है, SRTF stands for shortest remaining time फर्स्ट। ठीक है, तो जो हमारा प्री एम्पेटिव मोड था SJFS का, उसको हम SRTF भी बोलते हैं। ठीक है, सो SRTF फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो SRTF है, इसमें कैसे वर्किंग होती है हम वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो, ये प्री एम्पेटिव मोड है, इसका मतलब दूसरी प्रोसेस को इसमें इंटरप्शंस की परमिशन है। ठीक है, अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, हम उसको स्टॉप करके दूसरी प्रोसेस को CPU एलोकेट करवा सकते हैं। ठीक है, प्री एम्पेटिव का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसमें वर्क कैसे होता है, एग्जांपल से हम इसको करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम एक ले लेते हैं। ठीक है, हमें गिवन होता है डाटा, हमें एक टेबल गिवन होती है जिसमें हमें प्रोसेस ID, अराइवल टाइम प्रोसेस का और ब्रस्ट टाइम। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमें क्या होती है? गिवन होती है। ठीक है, तो मान लो, सपोज करो, हमारी जो प्रोसेस ID है उसमें 3 प्रोसेस हैं, 1, 2 एंड 3। अराइवल टाइम क्या है? 0, 1 और 2। ये 0 टाइम पर आई है मेमोरी में, ये 1 पर और ये 2 टाइम पर। और जो ब्रस्ट टाइम है वो है 9, 4 और 9। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन टाइम है प्रोसेस का। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, और हमें निकालना है इसमें क्या है? हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, और एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? कंप्लीशन टाइम। ठीक है, और कंप्लीशन टाइम के लिए हम क्या बनाते हैं? एक गैंट चार्ट बनाते हैं। अब देखो गैंट चार्ट कैसे बनता है। इसमें 0 टाइम पे सबसे पहले, ठीक है, 0 टाइम से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है? प्री एम्पेटिव मोड है, तो मतलब हर प्रोसेस इसमें एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, हर प्रोसेस एग्जीक्यूट तो होगी, मतलब 1 बाय 1 करके प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। मतलब कुछ टाइम के लिए उसको मिलेगा, एक एक टाइम के लिए, 1 टाइम स्लॉट के लिए सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूशंस का जो है एग्जीक्यूशन के लिए जो है CPU एलोकेट होगा। ठीक है, लेकिन पहले कौन सी प्रोसेस आएगी जिसका रिमेनिंग टाइम क्या है? शॉर्ट है। ठीक है, ये उसी का वर्जन है ना, तो इसमें भी पहले वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी जिसका रिमेनिंग टाइम क्या है? कम है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होता है। 0 टाइम पे हमारी कौन सी प्रोसेस आएगी? P1 आई है। ठीक है, 0 टाइम पे सिर्फ P1 आई है, तो इसमें सबसे पहले P1 ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, CPU किसको एलोकेट हुआ? P1 को। और इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें जो टाइम स्लॉट होता है वो 1 टाइम का होता है। ठीक है, प्री एम्पेटिव मोड में जितनी भी प्रोसेस हैं वो 1 टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूशन अपना करती हैं। ठीक है, एक गिवन जो 1 टाइम का जो टाइम क्वांटम होता है उसी में सभी प्रोसेस जो है 1 बाय 1 अपना एग्जीक्यूशन करती हैं। ठीक है, तो पहले P1 आई। ठीक है, अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 9 है, लेकिन इसको सिर्फ 1 टाइम के लिए CPU एलोकेट होगा। मतलब ये अपना एग्जीक्यूशन कितने टाइम पे करेगी? 1 टाइम पे करेगी बस। पहले उसको 1 टाइम के लिए मिला CPU। ठीक है, जब 1 टाइम के लिए CPU मिला, तो देखो यहाँ पे इसने मतलब अपना एक जो 9 टाइम तक उसको चाहिए था, 1 टाइम इसने अपना कवर कर लिया, तो अब इसके पास कितना बचा? 8। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना रह गया? 8 रह गया। ठीक है, अब 1 टाइम पे हमारे
जो मेमोरी है मेन मेमोरी, उसमें सिर्फ 2 प्रोसेस आ चुकी है, 1 और 2। 1 टाइम तक हमारी 2 ही प्रोसेस आई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है, ये है P2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, P2 का है, तो ऑब्वियसली कौन सी एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे, अब P2 होगी, ठीक है। P2 को फिर प्रोसेस जो CPU है कितने टाइम के लिए मिलेगा, 1 टाइम के लिए मिलेगा, मतलब अब यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 2, ठीक है। और इसका जो अब टाइम कितना रह गया, 3, क्योंकि इसने एक टाइम अपना जो है यहाँ पे उसको एक टाइम के लिए CPU एलोकेट हो चुका है, और अब उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम वो कितना रह गया, 3 रह गया, ठीक है। अब 2 टाइम तक, अब देखो 2 टाइम तक हमारी जो मेमोरी है उसमें हमारी तीनों प्रोसेस आ चुकी हैं, ठीक है। मतलब 3 ही प्रोसेस आनी थी और तीनों ही हमारी प्रोसेस जो है आ चुकी हैं, कितने टाइम तक, 2 टाइम तक, ठीक है। अब देखो, अब मतलब हमें कौन सा देखना है, ये प्रीएम्प्टिव मोड का मतलब क्या, हर प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम में के लिए CPU मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये किसका मोड है, SJFS का, तो इसमें हम शॉर्टेस्ट जॉब देख रहे हैं। अब देखो अभी यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट जॉब की देख रहे हैं, शॉर्टेस्ट टाइम देखें, एग्जीक्यूशन टाइम तीनों आ चुकी है। अब तीनों में शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, P2 का है, तो इसका मतलब अब फिर एग्जीक्यूट कौन करेगा, P2 ही करेगा। कितने टाइम तक क्या करेगा, एक टाइम के लिए मिलेगा। फिर अब इसका यहाँ पे कितना हो गया, 2 से ये कितना रह गया, सॉरी 3 से अब कितना हो गया, 2। फिर शॉर्टेस्ट किसका है, P2 का ही है, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे कितना हो गया, 1, फिर P2 का ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी जो प्रोसेस है P1 जो है, P2 जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। देखो प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रही है तो दूसरी उसमें इंटरप्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन हमें शॉर्टेस्ट जॉब को ही उठाना है, ठीक है। प्रोसेस जो सिलेक्ट जो होगी वो कौन सी होगी, जिसका टाइम जो है शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब इन तीनों में हमारे P2 का जो है एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, तो P2 ही एग्जीक्यूट होती रही, लेकिन 1 टाइम तक की, 1 टाइम स्लॉट्स में, ठीक है। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब हमारे पास आए P1 और P3। अब देखो इसमें शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, 8 का है, ठीक है, सॉरी 8 है, तो P1 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, कितने टाइम तक, 8 टाइम तक। अब देखो ये 8 है, ये 9 है, जब ये अपना एग्जीक्यूशन कर देगी तो फिर 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, जो 9 से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमारी P1 को ही CPU एलोकेट हो जाएगा 1 1 1 1 करके, तो ये कितने टाइम पे अपना कंप्लीट कर देगी, 5 है, इसका 8 टाइम है, ठीक है। ये 9 है, ये इसका 8 है, तो 8 ही छोटा रहेगा ना। अब 8 के बाद 7 आएगा, 6 4 5 3 2 1, तो ये 1 टाइम के लिए P1 को ही मिलेगा CPU, ठीक है। तो 8 टाइम तक ये अपना एग्जीक्यूशन करेगी 1 1 करके, तो 13 पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी आई, P3 आई, ठीक है। तो अब हमारी ये भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब P3 आई और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना, 9। अब ये अकेली ये बच गई मेमोरी में, तो इसी को CPU एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने पर एग्जीक्यूट हुई है, कंप्लीट हुई है, 22 पर हुई है, ठीक है। अब देखो P2 जो थी हमारी, P1 जो थी वो कितने टाइम पर हुई है कंप्लीट, 13 टाइम पे कंप्लीट हुई है, ठीक है। और P2 हमारी कितने टाइम पर हुई है, 5 टाइम पर हुई है, ठीक है। और P3 हमारी ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, ये जो आए ये हमारे क्या आ गए, कंप्लीशन टाइम आ गए हमारी प्रोसेस के, ठीक है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 13 है, यहाँ पे हमने लिखा 13। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 5 पे है, और P3 का है 22 पे, ठीक है। अब अगर हम इसका टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो कंप्लीशन टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम, 13 माइनस सॉरी अराइवल टाइम, 13 माइनस 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 ही आएगा। 5 माइनस 1 4 और 22 माइनस 2 20, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम आ गया, ठीक है। अब अगर हम वेटिंग टाइम यहाँ पे निकालें तो कितना आ रहा है वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम, 13 था, ठीक है। और इसका 9 टाइम 9 जो था इसका एग्जीक्यूशन टाइम, 13 माइनस 9 4, ठीक है। और इसका 4 था और ये भी 4 था, 4 माइनस 4 0, ठीक है। और इसका 20 माइनस 9 11, ठीक है। तो ये इनका क्या आ गया, वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। तो इनका हम टोटल जब करेंगे तो 13
13 और 20 33 और 4 37, ठीक है। और यहाँ से इनका कितना आ गया 15, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 37 डिवाइड बाय कितनी थी नंबर ऑफ प्रोसेस 3, तो यहाँ से कितना आया 3 1 जा 3 3 2 जा 6.1 3 3 जा 9, इतना आएगा, ठीक है। और वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 3, कितना आया 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ एवरेज वेटिंग टाइम हुआ, और ये हमारा क्या हुआ ये टर्न अराउंड टाइम हुआ, और ये हमारा क्या हुआ वेटिंग टाइम हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा जो SJFS था उसका प्री एम्पेटिव मोड, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्री एम्पेटिव मोड है तो मतलब वन टाइम क्वांटम में, वन टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग जो है सभी प्रोसेस जो है 1 by 1 एग्जीक्यूट करेंगी। टाइम क्वांटम क्या होगा, सबका 1 1 होगा, ठीक है। देखो 1 1 रखेंगे तभी तो हमारी प्रोसेस इंटरप्शन हो रही है प्रोसेस की, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम इसको SJFS को भी फॉलो करें इसके साथ साथ, मतलब जिसका टाइम जो शॉर्ट होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो हमने पहले P1 को, क्योंकि 0 टाइम पे हमारी मेमोरी में सिर्फ P1 आई तो हमने P1 को लिया, ठीक है। फिर 1 टाइम तक हमारी 2 प्रोसेस मेमोरी में आ चुकी है। अब हमने क्या देखा, शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, P2 का है तो P2 एग्जीक्यूट हुई। फिर 2 टाइम तक हमारी तीनों मेमोरी में आ चुकी थी। अब हमने शॉर्टेस्ट टाइम देखा P2 का, अब P2 का ही शॉर्ट रहेगा इन दोनों से, तो हमने 1 1 टाइम करके यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुकी है अपना, ठीक है। अब बची हमारे पास P1 और P3, ठीक है। P1 अपना एक एग्जीक्यूशन कर चुकी थी, तो यहाँ पे 8 और 9। अब P1 का शॉर्टेस्ट टाइम है तो सबसे पहले कौन है किसको CPU एलोकेट होगा, P1 को, ठीक है। तो ये 13 टाइम तक हो गया, फिर यहाँ पे 22 टाइम तक, ये हमारा कंप्लीशन टाइम आ गया, और यहाँ पे हमने इनका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो ये था हमारा प्री एम्पेटिव मोड था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो शेड्यूलिंग होगी, हमारी 3rd शेड्यूलिंग होगी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसमें हम अपना राउंड रॉबिन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।